हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। आज मैं फिर से ला चुका आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी का यानी कि एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम का 2025 का टॉप 50 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से भी और अमेंडमेंट से भी। तो यानी ये दोस्तों कि हम लोग जो इंडियन पॉलिटिक्स सभी जो कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे सभी कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक, का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। सो हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के बिल के क्वेश्चन देखिए, स्पेशली दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखें, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ भी रहे हैं एग्जाम में। सो पहला सवाल जो कि बनता है आप सभी का कि भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है, तो आप सभी को बता दें वो जो है 348 अनुच्छेदों में विभाजित है। बच्चों याद रखना, ठीक है। जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। अगला सवाल क्या बनता है कि अनुच्छेद 14 किस विषय से संबंधित है, तो आप सभी को बता दें अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार से संबंधित, ठीक है। समानता का अधिकार किस विषय से संबंधित है, आप सभी को बता दें अनुच्छेद 14 से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अनुच्छेद 21A किस विषय से संबंधित, तो आप सबको बताते हैं अनुच्छेद 21A जो है वो बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 368 से किससे संबंधित है, तो आप सबको बताया अनुच्छेद 368 जो है वो आप सबको संविधान संशोधित प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 368 जो है वो किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को, ये तो सिंपल सवाल आप सभी को पता भी होगा कि अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित है, वो अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। अगला सवाल बनता है अमेंडमेंट से क्वेश्चन है कि 42वां संशोधन जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे 42वें संशोधन में जो है 42वें संशोधन को दोस्तों मिनी संविधान कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 1976 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 44वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, आपसे वो जो है आपातकालीन प्रावधान में बदलाव के लिए संबंधित, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 86वां संशोधन जो है किससे संबंधित, तो आपसे वो जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। याद रखना, ठीक है। 86 वाला जो संविधान संशोधन है वो जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि 101 वाला जो संशोधन है वो किससे संबंधित, तो आप सभी को बता दें वो जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। जीएसटी में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 100वां संशोधन किससे संबंधित है, वो जो है आप सभी का भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अब जरा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। और हाँ, यह एक नया क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि अनुच्छेद 14 किस विषय से संबंधित, तो आपसे बता अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार, ये भी क्वेश्चन साथ रिपीट हो चुका है, ठीक है। अनुच्छेद ये भी 21 हो चुका, 368 भी हो चुका, 370 भी हो चुका, ठीक है। अब जरा यहाँ शायद हाँ ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, वो आप सभी का जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस संशोधन द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन को मौलिक संरचना का हिस्सा माना गया, ठीक है। किस संशोधन के द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन को मौलिक संरचना का अधिकार हिस्सा माना गया, तो आप सभी को बता दो वो जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। कोई संशोधन नहीं किया गया इसमें, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि संविधान की मौलिक संरचना की अवधारणा किस मामले में दी गई थी, यानी संविधान की मौलिक संरचना की अवधारणा किस मामले में दी गई थी, तो आपसे वो थी केशवनाथ भारती केस के मामले में दी गई थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अनुच्छेद 131 किससे संबंधित, आप बता दें आप सभी को कि अनुच्छेद 131 जो है वो आप सभी का केंद्र राज्य विवाद के से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायत राज से संबंधित है, तो आप सभी बताते हैं संविधान का जो है वो क्या बोलते हैं भाग 9 जो है वो पंचायत राज से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आप सभी बताते हैं किस संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आप सभी को बताते हैं 52वां अनुसूची से जो है 52वां संशोधन से जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का संविधान संशोधन से कि 42वां संशोधन संविधान संशोधन कैसे संबंधित है 42वां नहीं 44वां, ठीक है। 44वां जो है आप सभी का आपातकालीन शक्तियों का 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपातकालीन शक्तियों का समितिकरण, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का
कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 का क्या महत्व, तो आपसे बोला अनुच्छेद 32 का अर्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 32 का जो अर्थ है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखना आप सभी, ठीक है। 370 वाला तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि वो जो है कश्मीर से संबंधित, ठीक है। 100 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, वो जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में यानी महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति पर जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपसे बोलते वो 61वां अनुच्छेद में दोस्तों आप राज्य के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, वो हमारे जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखना, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, भाई राष्ट्रपति, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि संसद में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो आपसे बोलते हैं मनी बिल की परिभाषा जो है आपका जो है अनुच्छेद 110 में बच्चों, याद रखना, ठीक है। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, अगला सवाल बनेंगे, ये नंबर पे आप मत जाइए क्योंकि दोस्तों आप सभी टोटल मैंने 85 नंबर करा चुके हैं, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस पद का अध्यक्ष होता है, तो आपसे बोलते हैं भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति जो वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, याद रखना, आप सभी को पता भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो आप सभी को बता दें वो जो है आपका 65 साल है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगला सवाल, ये नंबरिंग आपको नहीं देखना है, ये कुछ और है, उसको छोड़ देना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वो आप सभी को हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ठीक है। 352, 356, 360, ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, उपयुक्त में सभी। 352 से भी कर सकता है आपातकाल की घोषणा, 356 में भी दिया गया है और 368 में भी दिया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल पर जरा बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, ठीक है। भारत में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, तो वो हमारा जो है संविधान देता है बच्चों, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का क्या अनुच्छेद 50 किससे संबंधित, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 50 जो है वो आप सभी के न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथकता से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 50 जो है अनुच्छेद 50 जो है वो न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथकता से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची और केंद्र सूची से संबंधित है, तो संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची और केंद्र सूची से संबंधित आपसे बता 7वीं अनुसूची में ये दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करता है तो आपसे कर सकता है, तो आपसे वो जो है 136, ठीक है, याद रखना। जरा अगला सवाल देख लेते हैं, केंद्र और राज्य से संबंधित वाला सवाल क्या है कि अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित है, तो आपसे बता अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है आप सभी का राष्ट्रपति करता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का DPSP से क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग जो है वो भाग नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP से संबंधित आपसे बोल दो भाग 1 भाग 4, ठीक है। भाग 4 में ये दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, यानी किस अनुच्छेद में दिया गया कि पंचायत की स्थापना का प्रावधान हो, तो आपसे अनुच्छेद 40 में, ठीक बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि संविधान के तहत राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो संविधान के तहत जो है वो राज्य की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 में दी गई, ठीक है। संविधान के तहत जो राज्य की परिभाषा जो है किस में दी गई है, वो अनुच्छेद 12 में दी गई, ठीक बच्चों। जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि भारत के चुनाव आयोग का गठन, भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो आपसे जो बताते हैं अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है दोस्तों आप सभी का भारत के चुनाव आयोग का गठन होता है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है।
अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, ये आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो वो आप सभी का है जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है लोकसभा को भंग करने का अधिकार बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उत्तरदायित्व किस पर है, तो आपसे बता दें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उत्तरदायित्व जो है वो राज्य के ऊपर है बच्चों। ठीक है, राज्य के ऊपर है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्र आपातकाल की अवधि को हर बार कितने महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या दिया हुआ राष्ट्र आपातकाल की अवधि को हर बार कितने महीनों तक बढ़ाया जा सकता है, तो वो आप सभी का 6 महीने तक राष्ट्र आपातकाल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब जरा अनुसूची और न्यायपालिका और संघवाद से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बताता है सवाल बनेगा आप सभी को पहला कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप सभी को बताना है। तो भारत में कुल जो है वो आप सभी को 12 अनुसूचियां याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 9वीं जो है अनुसूची वो किससे संबंधित है, वो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या है भूमि सुधार और कानूनों की सुरक्षा से संबंधित बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सर्वोच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, तो आपसे वो बताते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राज्य के विरुद्ध जो है वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अनुच्छेद 226 जो है 226 जो है हमारा जो है किससे संबंधित, तो आपसे बोला अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करना से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करना इससे संबंधित। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो आप सभी को बता दें अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संविधान में किस अनुच्छेद में संघ न्यायपालिका का वर्णन है, तो आप सभी को बता दें संविधान के जो है वो 124 ठीक है 124 अनुच्छेद में जो है वो संघ न्यायपालिका का वर्णन है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत एक संघ राज्य नहीं है बल्कि एक संघ का संघ है, तो ये किसने कहा है, ये आप सबको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक संघ राज्य नहीं है बल्कि एक संघ का संघ है, और ये किसने कहा है, आप सभी को उत्तर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का अब कहाँ चल गया बच्चों, क्या क्वेश्चन था, एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है, तो आप सबको बताते हैं एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा जो है भारत में जो है इसे ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और इससे पहले वाला सवाल क्या था वो आप भी देख ले सकते हैं, यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में कौन सी अदालत संविधान की संरक्षक मानी जाती है, तो आप सबको बताते हैं भारत में जो है वो आप सभी का सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत जो है वो संविधान की संरक्षक मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं कि संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन बताती है, आपसे बताना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो केंद्र हो गई और राज्य हो गया, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताती है, तो आपसे वो आपका 7वीं। ठीक है, अब जरा अन्य जटिल और परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछ लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केशवनाथ भारती केस का महत्व क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केशवनाथ भारती केस का महत्व क्या था, तो आपसे बताना है वो था संविधान की मूल संरचना का संविधान क्या है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते बच्चों क्या है कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आपसे राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार जो है क्षमादान वो कर सकता है वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो आप सभी के थे जीबी मालवलकर। ठीक, कौन थे, जीबी मावलंकर। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का पारित हुआ, तो आप सभी को वो जो पारित हुआ है वो 2013 में पारित हुआ बच्चों। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित, तो आपसे बोला था अनुच्छेद 17 जो है वो आपसे को छुआछूत की समाप्ति से संबंधित याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है, छुआछूत की समाप्ति से संबंधित। ठीक है, अगला आज का 46वां सवाल कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है, तो आपसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है वो आपसे संघ ढांचा जो है
प्रावधान जो भारतीय संविधान में लिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपसे बता था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है वो 1963 में पारित हुआ था बच्चों। ठीक है, पारित हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल बनता है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, तो आप सभी को बता दें अनुच्छेद 29 से 30 में जो है अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रावधान किए। ठीक, आज का 49वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सब क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए कि भारत में राष्ट्रीय शासन कितने समय तक लागू रह सकता है। ठीक, भारत में राष्ट्रपति शासन जो है कितने समय तक लागू रह सकता है बिना संसद की अनुमति के, तो आपसे बता दें लगभग इनके आंसर यहाँ देख लेते हैं, आंसर क्या है, लगभग 6 महीने तक। ठीक है, लगभग 6 महीने तक दोस्तों राष्ट्रपति का शासन जो लग सकता है बिना संसद की अनुमति के। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं हम सभी। लास्ट सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में, तो आपसे बता दो संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो आप सभी का भाग 2 में। ठीक है, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में, भाग 2 में याद रखना। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने लगभग 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिया आप सभी का इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में कन्फर्म है दोस्तों कि इनसे एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको लड़ेगा एग्जाम में, ये आप समझ लीजिए दोस्तों, ये पक्का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो ये आप सभी को टोटल क्वेश्चन करने जाना है दोस्तों, क्योंकि इसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।